हाय दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे मैथ। इससे पहले के क्लास में हम लोग रीजनिंग देख चुके हैं। आज हम लोग मैथ देखेंगे। एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। आज हम मैथ का जो हमेशा जो रेलवे होता है, जीडी हो गया, एसएससी हो गया, इस समय जो क्वेश्चन पूछता है वैसे ही मैथ का क्वेश्चन का हम ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करने का तरीका। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ, कल हम लोग फिर से रीजनिंग देखेंगे। ताकि आज मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है पहला देख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। पहला है, एक समूह में कुछ बकरियां तथा मुर्गे हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 112 है तथा कुल सिरों की संख्या 40 है तो ज्ञात कीजिए कि समूहों में कुल कितनी बकरियां हैं। ठीक है, यहाँ 4 पैरों वाला मैं कोई भी जानवर का नाम दे सकता था आपको, जैसे खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, और 2 पैरों में आदमी भी दे सकता है। तो उसमें आपको पता करना रहता है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कितनी है या 2 पैर वाले जंतु या जीवों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना रहता है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, एक छोटा सा ट्रिक है, उसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल आसान से बनाएंगे इसको। देखिए इसका, तो 4 पैरों की संख्या हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक सूत्र है L/2 - H। L मतलब लेग हो गया, लेग मतलब पैर हो गया, H मतलब हेड, हेड मतलब सिर। तो इस सूत्र में ही हम लोग बैठा देंगे। देखिए लेग कितना है हम लोग के पास, पैर 112 बटे 2 माइनस H, हेड कितना है 40, ये हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 × 5 = 10, एक इधर आ गया 12, 2 × 6 = 12, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, 56 - 40। 56 में 40 आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। तो 16 बकरियां हैं। ये तो हो गया आपका आंसर। ये 4 पैर वाला हो गया। अब इसी में आपको अगर पूछ देता कि 2 पैर वाले जंतुओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप तो जान रहे हैं कि टोटल सिरों की संख्या 40 है, यानी 40 जीव है, इतना तो पता है। इसमें माइनस कर देंगे 16, 10 में 6 कम 4, 3 में 1 कम 2, तो 24 हो जाता 2 पैरों की संख्या। 2 पैरों वाली जंतुओं की संख्या या जो भी जंतु जीव जो भी हो जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस तरह के सवाल। ये हमेशा इस तरह के एक ना एक सवाल आपका हर एग्जाम में पूछता है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का, फालतू वाला हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का सवाल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहता है कि 20 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 किलो चीनी का दाम कितना है 20 रुपया, तथा 32 रुपये प्रति केजी 2 प्रकार के चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी हो। तो एक प्रकार का चीनी है, उसका दाम कैसे है 20 रुपये किलो, और दूसरे चीनी का दाम कितना है 32 रुपये किलो। तो दोनों को मिलाना चाहता है, और मिलाने के बाद जो मिल के जो तैयार होगा मिश्रण, उसको 24 रुपये करना है। तो किस अनुपात में मिलाए कि 24 रुपये किलो बेचने से हमको कोई घाटा ना हो। इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, एकदम आसान से आसान भाषा में इसको समझाएंगे। देखिए इसको करना क्या है, एक प्रकार का चीनी क्या है 20 रुपये किलो, दूसरा क्या है आपका 32 रुपये किलो, और प्राप्त जो मिश्रण होगा उसको कैसे बेचना है 24 रुपये। तो इसको हम लोग लिख देंगे बीच में 24 रुपये। अभी इधर से ऐसे कर देंगे। अब 32 में 24 घटाएंगे, यानी जो बड़ा अंक रहेगा इस लाइन में उसी को घटाएंगे। तो 32 में 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 36 2 32 8 हो गया, और 24 में 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। देखिए इस लाइन में जो बड़ा है, अगर ये बड़ा रहता तो इसको घटाते, लेकिन ये बड़ा है तो इसको घटा रहे, इससे ये हो गया।
अब हमारे पास क्या है, ये हो गया 8/4, ये है, ये दोनों प्राप्त है। 4×4, 4 दूना 8। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2:1 मिलाने चाहिए, यानी कि नया जो मिश्रण होगा 2:1 में होगा, तब जाके 24 रुपये प्रति केजी हम बेचेंगे तो कोई घाटा नहीं होगा। ये बिल्कुल आसान था, इस तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल तुरंत एकदम फटाक। अब आइए हम देखते हैं तीसरा नंबर के सवाल का, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला तीसरा सवाल। इसमें क्या कहता है वो भी ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको हमेशा इस तरह के मैथ पूछते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, जो आपको लगे कह रहे यार ये तो बहुत सिंपल। देखें, किसी वस्तु को 960 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 540 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले सवाल को समझना होगा, फिर उसको सोल्व करेंगे। तो अगर किसी को हम लोग 960 रुपया में बेचते हैं, इस वस्तु को अगर 960 रुपये में बेचते हैं, तो जो लाभ हुआ, तो उस वस्तु का अगर हम 960 में न बेचकर 540 में बेचते हैं, तो जितना हानि हुआ वो इतना में बेचने में जो लाभ हुआ और इतना में बेचने में जो हानि हुआ उसके बराबर है। तो पता करना है कि उस वस्तु को खरीदे कितने में थे, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है। इसको भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए, इसको क्या करेंगे, 960 प्लस 540 बटे 2 दे देंगे। देखिए, इसको जोड़िएगा 60 और 40 100 और 9 5 14, यानी कि 1500 बटे 2 हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 7 14 और 1 आया 10, 2 5 5, 2 5 10 0, यानी कि 750 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी उस वस्तु की क्रय मूल्य कितना है, 750। बिल्कुल आसान है। अब इसको देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। 960 में 750 घटा दीजिएगा तो जितना फायदा होगा उतना ही, 750 में 540 घटा दीजिएगा उतना ही हानि हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं। इसके बाद हम लोग और एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। आइए, कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, उसमें एक लाभ हानि भी आना कंपलसरी आता ही आता है। तो इसमें देखिए बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी एक व्यक्ति 25 रुपया में खिलौना खरीद कर उसे 30 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसको तो सब जान रहे हैं कि भाई 25 रुपया में खरीदा है और 30 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ ही होगा। और ये भी आसानी से हम बता सकते हैं कि 5 रुपया लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में हमको बताना है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उसको भी हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। पहले तो जानेंगे लाभ। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाभ बराबर हम लोग लिख लेते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, और क्रय मूल्य है 25 रुपया। तो 30 में 25 घटाए 5 रुपया, यही तो हमें लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। अब हम लोग को लाभ प्रतिशत वाला सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुनी 100 बटे क्रय मूल्य। इसको काट देंगे, हो जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा। तो लाभ हम लोग को कितना हुआ है, 5 रुपया गुनी 100, क्रय मूल्य कितना है भाई, 25 रुपया। इसको काट सकते हैं, 25 चौके 100 और 5 चौके 20, तो 20% हमें लाभ हुआ है। ये हो गया सोल्व बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके बाद हम लोग कल देखेंगे रीजनिंग। ऐसे हम लोग एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ देखेंगे, और जितना आसान तरीका से हो सकता है हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।